अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो स्टार्ट करेंगे। और आपने ध्यान से लेक्चर का सुनना है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बताती जाऊंगी। और ये फैमिली प्लानिंग के मेथड्स ही हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड फिजिकल वाला कंप्लीट कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है हार्मोनल मेथड्स, ठीक है। हार्मोनल मेथड्स में क्या होता है कि इसमें ना कुछ पिल्स होती हैं, ठीक है। उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, और ये क्या करती हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन करवाती हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन में के लिए यूज होती हैं फैमिली प्लानिंग के तौर पे, ठीक है। तो इसमें ना दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है, एक होती है ओरल पिल्स और एक होती है डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस। ओरल पिल्स में ना फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पोस्ट कोइटल पिल्स, वंस अ मंथ पिल, ठीक है। इसी तरह मेल पिल्स, ये हमारे पास आती हैं ओरल पिल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जो है ना, डिपोर्ट फॉर्मुलेशन इसकी सेकंड है। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन का मतलब होता है स्लोली स्लोली रिलीज होना, ठीक है। अच्छा, वो तो हम लोग पिल्स वैसे ले लेते हैं, लेकिन एक होता है डिपोर्ट फॉर्मुलेशन, यानी कि स्लोली किसी चीज का रिलीज होते रहना। इसमें क्या होता है, फर्दर इंजेक्टेबल्स होती हैं, ठीक है, और सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं बेसिकली डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस में ना, हम लोग इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो हॉर्मोन्स हैं, वो इनके अंदर होते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होने देते, ठीक है। तो अब हम लोग आगे में इनके बारे में, इनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, ओरल पिल्स जो है ना, ओरल पिल्स वो मेजरली जो है ना स्पेसिंग मेथड के तौर पे यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है। ये पिल्स कितनी, मतलब किसमें एस्ट्रोजन होती है और कितनी प्रोजेस्टेरोन होती है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 30 से 35 यूरोग्राम एस्ट्रोजन होती है सिंथेटिक फॉर्म के अंदर, और 0.5 से 1 mg जो है ना आपके पास वो प्रोजेस्टेरोन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले टाइप आती है मेला एन, और टाइप 2 में आ जाता है मेला डी। मेला एन में नोर्जेस्ट्रोल और एथिनाइल ईस्ट्रोडाइल, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इनके नेम जो है ना वो याद रख लेने हैं। ये तो जस्ट सिंपल, ये इसका कोई मतलब आपने रट्टा ही लगाना है, नेम इसके याद रखना है। मेलाडी जो है ना, इसके अंदर फर्दर दो आ जाती हैं हमारे पास वो पिल्स, जैसे नोर्जेस्ट्रोल और एथिनाइल ईस्ट्रोडाइल। उसके बाद ना हमारे पास अवेलेबल फॉर्म्स में कौन कौन सी ड्रग मतलब के पिल्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो 21 पिल्स का पैकेट होता है, ठीक है, और एक होता है 28 पिल्स का पैकेट। जो 28 का होता है, इसमें क्या होता है कि 27 कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, और 7 जो है ना वो आयरन की पिल्स होती हैं। ये हम तब देते हैं ड्यूरिंग जब आपका वो होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, ठीक है, 7 डेज। उसके अलावा 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। अच्छा, अब इसका स्केड्यूल क्या होता है, 21 पिल्स को आप लोग जो है ना फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ना उस पे स्टार्ट करोगे लेना। फर्स्ट पिल आप कब लोगे, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब आपके वाइवा होता है ना, तो उसमें पूछा जाता है ये, वाइवा का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो 21 पिल्स का पैकेट होता है, इसमें क्या होता है कि फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे हमने फर्स्ट पिल लेनी होती है, ठीक है, और 21 डेज तक कंटिन्यू रखना है। फिर क्या करना है आपने, फिर एक हफ्ते का आपने गैप लेना होता है, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैकेट। अब 28 पिल्स आप किस तरह से लोगे, जो 28 पिल्स का पैकेट होता है, इसमें क्या होता है कि ये विदाउट गैप आप लोगों ने देना होता है, ठीक है। इसमें कोई गैप नहीं है, उसमें तो 7 डेज का गैप होता है ना, जो जिसमें अपने 7 आयरन पिल्स देनी होती हैं, लेनी होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपने कोई गैप नहीं रखना होता। ये पिल्स जो होती हैं आपने फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टार्ट कर देनी है, और क्या आपने फॉलोड बाय अ ब्रेक ऑफ 7 डेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 7 डेज जो होता है उसका जो ब्रेक पीरियड होता है, उसमें आपने क्या करना होता है, आयरन पिल्स देनी होती है, यानी कि मुसलसल देनी होती है आपने, ठीक है। आर गिवन फॉर कंटिन्यूटी, पिल्स शुड बी टेकन एवरी डे एट फिक्स टाइम, मतलब कि आपने अगर सुबह 12 बजे लिया तो नेक्स्ट 12 बजे ही पिल लेनी है, ठीक है। इफ अ वुमन फॉरगेट टू टेक पिल 1 डे, अगर वो एक दिन भूल जाती है लेना, तो नेक्स्ट इमीडिएटली उसने 2 पिल्स ले लेनी है उसी टाइम पे, ठीक है, जब उसे याद आ जाएगा। अच्छा, अगर तो वो 2 पिल्स लेना भूल गई है, तो फिर वो 3 पिल्स जो है ना एज सुन एज पॉसिबल लेगी उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जब उसने फर्स्ट पिल ली थी। अच्छा, अगर वो फिर भूल गई है, तीनों दिन उसे याद नहीं रहा लेना, तो फिर वो क्या करेगी, वो ब्लीड मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको लो करेगी, और जब तक उसका न्यू साइकिल नहीं स्टार्ट हो, जब देन स्टार्ट न्यू साइकिल और सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो फिर वो कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगी, ठीक है, इसके अलावा।
अच्छा, इफेक्टिवनेस क्या होती है इसकी? 100% होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब ये जो ओरल पिल्स होती हैं हमारे पास, ये 100% सेफ होती हैं, ठीक है। सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल में ये, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आपका जो मतलब कि प्रेगनेंसी जो है ना, अगर आप उसे नहीं लेते हो तो वो आपको कंसीव हो भी सकता है। रिवर्सिबल का यहाँ मतलब ये है। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अक्सर लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो वो ओरल पिल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए लेते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपर हर मंथ आती रहे। लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि आप लोग जो है वो फिर आपको एक उसका हैबिचुअल होना पड़ता है। यानी कि अब वो पिल्स लेते हो तो फिर ही आपको मेंस्ट्रुएशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हेल्थ इफेक्ट्स में क्या होता है बेसिकली? हेल्थ इफेक्ट्स में इसको आपकी साइड इफेक्ट भी है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो नहीं यूज कर सकती है 6 मंथ तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके अलावा ये है कि रिफेम्पिसिन के साथ ये ड्रग्स जो है ना वो रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो वुमेन 40 ईयर से ज्यादा एज की होती हैं वो ये यूज नहीं कर सकती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी चेक लिस्ट फॉर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जिसको हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेस्क्राइब करने हैं तो उसकी हमने पहले देख लेनी है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी हिस्ट्री, ठीक है। ये सारा कुछ हमने नोट करना होता है। इसमें हमने देखना होता है कि उसकी एज जो है वो 40 ईयर से अबव हो, 35 ईयर्स प्लस, स्मोकर। तो ये चेक लिस्ट होती है फॉर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये चीजें हमने चेक करनी होती है कि उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी एज 40 ईयर से अबव है या वो 30 ईयर्स प्लस में और वो स्मोकर है तो हम उसे कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस नहीं करेंगे। अगर उसके सीजर हो रहे हैं, सीवियर पेन इन कॉफ्स और थाइज, मतलब जो हमारी लेग्स का बैक पोर्शन होता है, अगर वहां पेन है उसको तो फिर भी वो मतलब कि उसको हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस नहीं करनी। उसके अलावा स्पोलन लेग्स हैं उसकी, सीवियर हेडेक उसको होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सिम्टोमेटिक वेरिकोज वेन्स है, एमिनूरिया है उसको, येलो स्किन और आईज है उसकी, हाइपरटेंशन है उसको, और मैस इन द ब्रेस्ट, तो भी हमने नहीं उसको यूज करवाना है ये। उसके अलावा लैक्टेटिंग है वो, फिर भी हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसको या ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिर हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे। तो ये चेकलिस्ट भी आपने रीड कर लेनी है एक दफा। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस ऑफ पिल्स। अच्छा, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास यूट्राइन ब्लीडिंग डिसफंक्शनल हो। ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूजेस हैं, ठीक है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में हम यूज करेंगे। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट अगर होगी। इडियोपैथिक हीरोस्टिज्म मतलब कि हेयर लॉस हो जाता है किसी भी बगैर किसी रीजन के। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, एंडोमेट्रियोसिस रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी भी हम इसमें कर सकते हैं। वो इस कंडीशन में करेंगे जब आपको टर्नर सिंड्रोम हो या फिर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो, इंटरसेक्स, एक जैसे सेक्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस हैं पिल्स के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने जस्ट रीड करने हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पिल्स आती हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पिल्स होती हैं इसको मिनी पिल्स भी कहते हैं, माइक्रो पिल्स भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें प्रोजेस्टेरोन होगा और स्मॉल डोजेस जो होती है ना, और इसको क्या करते हैं हम लोग, गिवन इन स्मॉल डोजेस थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है। अब ये पिल्स करती क्या है, अपना कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे ये क्या करती हैं? सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं होगी। और अब इसकी एग्जांपल्स में आपने दो नेम याद रख लेने। एक तो जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है जो कॉमनली यूज्ड होती है वो होती है नोर एथिस्ट्रोन और लिवोनोजेस्ट्रन। ये नेम्स आपने जो है ना एज इट इज याद करने हैं। अच्छा। अच्छा बच्चों, ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे से रह गया था, सॉरी, वो मुझे जो है वो नेक्स्ट हम मूव कर गए हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपने ओरल पिल्स का पढ़ लेना। ओरल पिल्स जो होती हैं ये क्या करते हैं, ये ओवम को ओवरी से रिलीज होने से मतलब कि प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से क्या होगा कि पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन उसको ये ब्लॉक कर देंगे, यानी कि ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी।
तो क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं वो क्या करती हैं, साथ साथ वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती हैं, स्कैंटी करती हैं, और वहां पे स्पर्म की पेनिट्रेशन नहीं होने देती। जब स्पर्म वहां पे पेनिट्रेट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, ट्यूबल मोटिलिटी को मतलब कि क्या करती है, इनहिबिट करती है, यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो फिलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए, उसको वो डिले कर देगी। ठीक है, तो ये सारा मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है ओरल पिल्स का, ये भी आपने रीड कर लेना है इस कैजुअल से पहले। ये पहले रह गया था। अच्छा, अब हम लोग अपने टॉपिक पे थे, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस दोनों के नेम याद कर लेने, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ये जो ओल्डर वुमेन होती है ना, जिन मतलब के फॉर होम कंबाइंड पिल्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जिसमें हम कंबाइंड पिल्स नहीं यूज कर सकते, तो उसमें हम लोग बेसिकली ये यूज करेंगे पिल्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स यूज करेंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है इससे। ठीक है, वो अगर हम लोग प्रॉपर इसको यूज नहीं करेंगे तो। अच्छा, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये तब इफेक्टिव होता है जब आप लोग क्या करते हो, इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड हो जाए, यानी कि आपने कोई सेफ मेथड यूज नहीं किया, कॉन्डम वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया, तो आपने फौरन से पोस्ट कोइटल पिल्स लेनी होती हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है कि आपने 120 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स लेनी ही लेनी है। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 3 डेज, 3 to 5 डेज बन जाते हैं। ठीक है, 120 आवर्स। तो इसके अंदर अंदर आपने ये लेनी है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है IUCDs। अच्छा, अब इसके मेथड्स क्या होते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो ये है कि आप लोग IUCDs यूज कर लें। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और ये सबसे मतलब इजीली आप लोग इसको इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, इजीली इसको आप इंसर्ट कर सकते हो IUCD को, और स्पेशली कॉपर डिवाइस, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, और आपने 5 दिन के अंदर अंदर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को यूज करना है, अदरवाइज फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। हार्मोनल में क्या होता है, ये हार्मोनल मेथड जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप लोग डबल डोजेज जो है ना कंबाइंड पिल्स की वो यूज करते हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। ठीक है, जो कि 4 पिल्स आपने इमीडिएटली आपने क्या करना होता है, 4 पिल्स पहले देनी है, फिर उसके बाद 4 पिल्स देनी है। हर 12 घंटे बाद आपने 4 4 पिल्स जो है ना वो यूज करनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब नीचे ये जो और लिखा हुआ है ये वो, इसका इससे आपको नहीं समझ आएगी, बस मेनली इसका यही कॉन्सेप्ट है, हार्मोनल मेथड जिसके दो हैं पोस्ट कोइटल के, एक तो IUCD है और एक हार्मोनल है। ठीक है, हार्मोनल में यही है कि आपने जो है ना वो कंबाइंड पिल्स यूज करनी है, और चार पिल्स यूज करनी है 12 12 घंटे के बाद, 12 12 घंटे के वक्फे से। अच्छा, या फिर हार्मोनल में ये होता है कि 2 पिल्स जो 50 mcg ऑफ एथिनाइल एस्ट्राडाइओल विद इन 72 आवर्स आपने यूज करनी है, एंड अदर 2 पिल्स जो होती हैं वो फिर 12 आवर्स के बाद यूज करनी है। ठीक है, तो बस ये आप लोग जो है ना वो फर्स्ट टू जो है वो यही अपने माइंड में रखने हैं हॉर्मोनल मेथड्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। अच्छा, ये होता है कि बेसिकली इमरजेंसी के अंदर आप लोग ये यूज कर सकते हो, जो हम लोग ये पढ़े पोस्ट वाइटल पिल्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर कोई रेप या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, उस कोर्स में केसेस में आप फौरन से इसको यूज कर लेते हो। इसका ये एडवांटेज है, फेलियर रेट इसका जो है ना वो लेस देन 1% होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वंस अ मंथ बिल। वंस अ मंथ बिल का मतलब क्या होता है कि इसे आपने एक ये क्या होता है कि ये जो पिल्स होती है ना, पहली बात ये होती है कि लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है, इसमें हम लोग जो पिल्स यूज करते हैं वो मेनली है क्विनेस्ट्रोल। क्विनेस्ट्रोल जो पिल है ना, ये आपने याद रखनी है, वंस अ मंथ पिल के अंदर हम लोग क्विनेस्ट्रोल यूज करते हैं, और ये लॉन्ग एक्टिंग एस्ट्रोजन होती है। ठीक है, इसको हमने कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करना होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन के साथ मिक्स करके क्विनेस्ट्रोल को आप देंगे, अकेली नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और इसीलिए ये लॉन्ग एक्टिंग पिल भी होती है, वंस अ मंथ पिल। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि प्रेगनेंसी रेट इसका ज्यादा होता है, और इरेगुलर ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है, क्योंकि साथ साथ एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे मेल पिल्स आ जाती हैं। मेल पिल्स क्या होती हैं, ये आइडियल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वुड डिक्रीज स्पर्म काउंट व्हाइल लिविंग टेस्टोस्टेरोन एट नॉर्मल लेवल्स। ठीक है, अब क्या करती हैं जो मेल पिल्स हैं, जाहिर सी बात है कि जो मेल पिल्स हैं ये स्पर्म्स को डिक्रीज करेंगी, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नॉर्मल लेवल में रहता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एक जो कि रेगुलेट कर रहा होता है मेल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन ये होगा कि ये पिल्स जो होती हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन को कम कर देगी। बट हॉर्मोन्स दैट सप्रेस स्पर्म प्रोडक्शन टेंड टू लो टेस्टोस्टेरोन, लेकिन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को भी कम कर देते हैं, उसके इफेक्ट को, पोटेंसी को और लिबिडो को। लिबिडो जो है वो सेक्सुअल डिजायर्स जो है ना उसको कहते हैं।
मेल पिल जो होती है, अब इसके अंदर आपने साथ साथ नेम इसका याद रखना और इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है आपने। मेल पिल्स में बेसिकली गोसिपोल एक पिल होती है, गोसिपोल, वो यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन ही परमानेंटली क्या हो जाएगी, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। आफ्टर जब आप 6 मंथ मुसलसल इसे यूज करते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी। टॉक्सिक होता है, दे आर नॉट यूज नाउ डेज, अब हम लोग ये यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मेल पिल्स हो गई हमारी। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड होता है डिपोर्ट फॉर्मुलेशन का, हार्मोनल मेथड्स के अंदर। पहला हमारा ओरल पिल्स था जो हमने पढ़ ली है, जिसके अंदर 5 फर्दर सब टाइप्स थी। और सेकंड मेथड था डिपोर्ट फॉर्मुलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इंजेक्टेबल्स मतलब कि ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, हाईली इफेक्टिव, रिवर्सिबल होते हैं, एस्ट्रोजन फ्री डिपोर्ट फॉर्मुलेशन होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है DMPA मतलब डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और जो सेकंड वाली है इसकी वो हमारे पास आता है NET एन। नेट एन का मतलब होता है नोर एथी नोर एथिस्टेरोन एन एनएनटेट, ठीक है। ये है बेसिकली इसकी सेकंड टाइप। अच्छा, तो फर्स्ट टाइप जो है ना डिपोर्ट में प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसकी डोज जो होती है 150 mg हम देते हैं इंट्रामस्कुलर, और इसको हम 3 मंथ के लिए देते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से एक्ट करेगी, ये भी ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगी और सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करेगी, और जो ओवम से मतलब के ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू फ्लोपियन ट्यूब स्पर्म्स की, उसको क्या करेगी, स्लो कर देगी। एडवांटेजेस यही है कि इसका लैक्टेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी नहीं इसका होता। और जो वुमेन मतलब डिपोर्ट फॉर्मुलेशन को भूल जाती हैं वो ये यूज कर सकती हैं। वुमेन हु फॉरगेट टू टेक पिल्स कैन यूज डिपोर्ट फॉर्मुलेशन। लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं वो भी ये यूज कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेज यही है कि आपका वेट गेन हो सकता है, हेडेक, नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेट एन में क्या होता है कि इसकी डोज 350 थी, और ये देखे ना, आपने दोनों को कंपैरिजन में याद करना है। इसकी डोज थी 150, सॉरी, इसकी डोज थी 150 और ये है 200। ये 200 mg देनी है और इंट्रामस्कुलर देनी है 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये भी ओव्यूलेशन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। और वो ऊपर हमने पढ़ा था वो क्या करती है, ये इनहिबिट करती है, और जो DMPA है वो सप्रेस कर देगी ओव्यूलेशन को। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये 150 जो है हम लोग देते हैं, जबकि उसकी जो डोज है वो ज्यादा है, वो 200 mg है, ठीक है। और हम वो 60 डेज तक के लिए देनी होती है, और ये 3 मंथ के लिए हम लोग देते हैं। तो इन दोनों का ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, इसका डिसएडवांटेज यही है कि इससे जो है ना फेलियर रेट जो है वो आपका हाई हो सकता है। मतलब डिसएडवांटेज सेम टू सेम DMPA वाले ही हैं। रिपोर्ट जो हमने पहले पढ़ा है ना, DMPA डिपोर्ट में ड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम वही हैं। अच्छा, सब डर्मल इम्प्लांट्स यानी कि नोर प्लांट इसको कहते हैं। जो सब डर्मल इम्प्लांट होते हैं ना, इसमें 6 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लिमोनोजेस्ट्रिल, टैबलेट का नाम तो आपने लाजमी याद रखना ना, लिमोनोजेस्ट्रिल होती है जो कि प्रोजेस्टिन हार्मोन है, ठीक है। मतलब ये एक प्रोजेस्टिन हार्मोन है। आपकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं उसके अंदर हम लोग ये यूज करेंगे। उसके अलावा वो फीमेल जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं तो उसके अंदर हम लोग ये यूज करेंगे सब डर्मल इम्प्लांट्स। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इजीली हम यूज कर सकते हैं, हाईली इफेक्टिव होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं वो यूज कर सकती हैं, यानी कि रिवर्सिबल का मतलब यही है कि हम इसको रिमूव करके दोबारा फिर डालेंगे, रिमूव कर सकते हैं इजीली, तो हमारा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगी, जाहिर सी बात है। एडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं वो यूज कर सकती हैं इसको 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, और ये इफेक्टिव होता है विद इन फ्यू आवर्स ऑफ इंजर्शन, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इंजर्शन और रिमूवल जो है वो एक ट्रेन फिजिशियन ही कर सकता है। मैंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो जरूरी होता है इसके लिए। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फेलियर रेट इसका लेस देन 2% होता है। विजाइनल रिंग जो होती है ये भी इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी लिबोनोजेस्ट्रिल ही होता है जो कि इफेक्टिव होता है। ये हार्मोन स्लोली एब्सॉर्ब्ड होते हैं थ्रू द वेजाइनल म्यूकोसा, परमिटिंग मोस्ट ऑफ इट to bypass the digestive system and liver. The ring is worn in the vagina for 3 weeks of cycle and removed for the fourth, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं विजाइनल मिकोजा के अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर है उस तक इनकी एक्सेस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो रिंग है वो हम डालते किधर है, वो वेजाइना के अंदर डालते हैं इसमें, क्योंकि वेजाइनल रिंग है तो वेजाइना में डालेंगे 3 वीक्स के
वीक्स ऑफ साइकिल पे, ठीक है। और फिर फोर्थ जब वीक मतलब फोर्थ वीक स्टार्ट होगा साइकिल का, तो फिर उस पर हम रिमूव कर देंगे इसको। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। अब ये सिंपलेस्ट मेथड होता है जब कंसिस्ट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ यूट्राइन कंटेंट 6 to 14 days ऑफ मिस्ड पीरियड। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें हमने मेंस्ट्रुअल जो हमारा साइकिल है उसको हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। ये बहुत सिंपल और इजी मेथड होता है। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? अब क्या होता है कि इसमें जो उन्होंने मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के बारे में बात की है ना, उन्होंने ये कहा है ये सिंपलेस्ट मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो कंटेंट होता है ना यूट्रस का, उसको रिमूव कर देते हैं 6 से 14 दिन के अंदर अंदर आफ्टर अ मिस्ड पीरियड। इसमें एस्पिरेशन यानी कि सक्शन ऑफ द यूट्राइन कंटेंट हम करेंगे। ये हम तब करते हैं जब किसी वुमेन का पीरियड जो है वो मिस हो जाए, ठीक है। और वो अनवांटेड मतलब कि वो अवॉइड करना चाहती है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, इवन बिफोर कंफर्म्ड बाय अ टेस्ट, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन जो ये सिंपल सिंपल एक टेक्निक होता है जो कि मिस्ड पीरियड जब हो जाता है ना, तो उसको उसमें जो है ना वो क्लियर करने के लिए, आफ्टर मिस्ड पीरियड टू क्लियर द यूट्रस। नॉट एग्जैक्टली अबॉर्शन, इसको हम अबॉर्शन नहीं कहेंगे, लेकिन ये हम लोग तब यूज करेंगे जब प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो या फिर अनकंफर्म्ड हो, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या क्या होती है? यही है कि यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, ट्रोमा। लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या आएगा हमारे पास? अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर लेबर हो सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। अब ये क्या होता है बेसिकली? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है बाय इंट्रा यूट्राइन। आप क्या करते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन को अप्लाई कर रहे होते हो, F2 को, 1 से 5 mg सोल्यूशन को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका नॉर्मल जो प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा कि आपका मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन होगी। अबॉर्शन क्या होता है कि इसमें हम प्रेगनेंसी को वैसे टर्मिनेट कर देते हैं बिफोर फीटस इज वायबल। मतलब फीटस पूरा कंप्लीट बनने से पहले पहले ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। दिस मेथड्स आर नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अब ये हमारी जो कंट्री में ना ज्यादा यूज नहीं होते। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है कि अवॉइड करना, ठीक है, सेक्सुअल इंटर एब्सटिनेंस से अवॉइड करना प्रॉपरली, यानी कि परहेज करना जिसको हम कहते हैं ना। कोइटस इंटरप्ट का मतलब ये होता है, ये ओल्डेस्ट मेथड था, यानी कि मेल जो वो जो उनका पीनस होता है उसको क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। स्पर्म इजैकुलेशन से पहले पहले पीनस जो इजैकुलेट होता है ना उसको विथड्रॉ कर लेगा। तो ये भी सिंपल एक मेथड है। इससे क्या होगा कि सीमन जो है वो वेजाइना के अंदर डिपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल मेथड है, कोई कॉस्ट नहीं इस पे अप्लाई होती। और ये इसमें हम जो है ना वो लैक्टेशन को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा सॉरी, ये इसके एडवांटेजेस था नीचे। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सिंपल मेथड है, कोई कॉज नहीं होता। डिसएडवांटेज में एडवर्स इमोशनल रिएक्शन जो है ना वो आपको शो हो सकते हैं। फेलियर रेट 25% इसका होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये भी इस्लामिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो लैक्टेशन होती है ना वो प्रोलॉन्ग कर देती है पोस्टपार्टम एमेन्यूरिया को, और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी। तो ये भी इस्लामिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, कंट्रैक्शन का। कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे लिखना तो उन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे ना। बट व्हेन मेंस्ट्रुएशन रिटर्न्स, लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन आपके रिटर्न होती है ना तब क्या होता है कि आपके चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। कंटिन्यूड लैक्टेशन नो लॉन्गर ऑफर एनी प्रोटेक्शन।
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इस चीज का आपने जो है ना वो ख्याल रखना होता है। बाकी नेचुरल मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। कुछ भी समझ ना आए तो आपने डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है।